हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि आज आपका अगस्त मंथ आपका स्टार्ट ही हो गया। तो आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ में ही मतलब लगभग एक मंथ के बाद आपका जो है वो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। सीटेट का एग्ज़ाम होता है और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट अपीयर करते हैं, लेकिन अगर आप रिज़ल्ट का रेशियो देखिए तो रिज़ल्ट का रेशियो जो है कभी 10%, कभी 20%, कभी 6%, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ होता है। जहाँ तक अभी तक आप देख सकते हैं टेट का जो है, अब चाहे आप गवर्नमेंट टीचर की बात करें, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें, अब जो है वो टेट कंपलसरी हो गया। मतलब आप प्राइवेट सेक्टर में भी टीचर बनना चाहते हैं स्कूल में तो वहाँ पर भी टेट कंपलसरी है, और अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो भी वहाँ पर आपका टेट कंपलसरी है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि टेट जो है एक तरह से क्या हो जाता है, मतलब अभी देखा जाए चीज़ों को तो आपका टेट जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है टीचर बनने के लिए। तो इस सीटेट जो आपका पेपर है वो कैसे एक ही बार में क्वालिफाई कर जाए, क्या करे, क्या प्लानिंग बनाए, कैसे क्या किया जाए कि आपका एक ही बार में ये टेट क्लियर हो जाए। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और कैसे क्या प्लानिंग किया जाए कि एक ही बार में आपका एग्ज़ाम निकल जाए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर क्लास तक देखिएगा, ताकि आपका जो है वो मतलब जो भी मैं बताऊँ आप उसको थोड़ा सा फॉलो करें तो आपका एक ही बार में टेट क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए हुए हम लोग जो है वो बात करते हैं कि क्या ऐसा कुछ किया जाए कि आपका जो है एक ही बार में टेट निकल जाए। ठीक है, क्योंकि टेट का काफ़ी जो है ना इम्पॉर्टेंट हो गया है अभी के टाइम में। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके पहले ही मैंने मतलब बताने से पहले ही मैंने क्या किया, अपने जो भी मैं कुछ कर पाता हूँ उसी के बेसिस पर मैंने कुछ पॉइंट को नोट डाउन किया है। तो इसी पॉइंट्स को मैं क्या करूँगा, स्टेप बाय मतलब जो भी पॉइंट को मैंने नोट डाउन किया है वो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप उसको समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, अगर आप एस्पिरेंट हैं और अगर आप पहली बार अपीयर कर रहे हैं सीटेट एग्जाम में, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा, इसमें जो आपको पता चलेगा कि हिंदी का क्वेश्चन कैसे आता है, पेडागोगी का क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर देखने से पहले आपको सिलेबस से गो थ्रू होना चाहिए कि इस पार्टिकुलर एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट आता है, कितना टोटल नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस केस में। तो सबसे पहले वो बेसिक आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अब पहली बार अपीयर कर रहे हैं, और अगर आप एक दो बार अपीयर कर चुके हैं तो आपको बेसिकली आपको पता होगा कि इसका कौन सा किस पोर्शन में कैसा सिलेबस है, आपको बेहतरीन ढंग से आइडिया होगा। और अगर आप पहली बार भी अपीयर कर रहे हैं या फिर आप अपीयर कर चुके हैं, तो इस केस में जो है वो जो है आप क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद उसको थोड़ा सा क्या करिए, एनालिसिस कीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्या आप क्वेश्चन पूछने का तरीका है, कौन सा पोर्शन आपका वीक है, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है। इसको सब थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना प्लानिंग सेट करिएगा तो बहुत ही ईजिली वे में जो है एग्ज़ाम आपको आइडिया लगेगा, बेसिक आपको आइडिया लगेगा, और बहुत ही बेसिक वे में आप एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा काम करना है। इफ़ यू अपीयर इन एग्ज़ाम सी योर वीक पॉइंट्स। अगर आप 1, 2, 3 बार आप सीटेट के एग्ज़ाम में अपीयर किए हुए हैं और आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है, तो इस केस में आप क्या कीजिए कि एग्ज़ाम को देने के बाद आप कहाँ रह जा रहे हैं। आप मान लीजिए 10 मार्क्स से रह जा रहे हैं, 20 मार्क्स से रह जा रहे हैं, 15 मार्क्स से रह जा रहे हैं, तो क्यों रह जा रहे हैं, कौन सा आपका पोर्शन वीक है,
कहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए और एनालिसिस करने के बाद उस पर थोड़ा सा आप वर्क कीजिए और धीरे धीरे आप उसको वर्क कीजिए, इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। तो देखिएगा तो अब धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट आएगा और आप में कॉन्फिडेंट आने लगेगा कि हाँ, जो 2-3 बार मैंने कुछ ये गलतियाँ की थी और अब मैं इस गलती को इम्प्रूव करूँगा, तो आप में काफ़ी चेंजेज आएगा। आप देखिएगा कि कॉन्फिडेंट फील कर पाइएगा और जब आप ईयर करिएगा एग्ज़ाम में तो इजीली में वाला एग्ज़ाम आप आराम से निकाल लीजिएगा। तीसरा पॉइंट है, पेडागोगी पार्ट इज टू मच इम्पॉर्टेंट। देखिए, अगर आप बीएड एक रेगुलर तरीके से किए हैं, बहुत ही सीरियस वे में किए हुए हैं, बीएड डिग्री आपने जो लिया है, डीएलएड आपने रेगुलर क्लास किया है, आपने रेगुलर सब कुछ किया हुआ है, तो इस केस में आपको पेडागोगी का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग डिस्टेंस मोड से करते हैं या फिर वो पेडागोगी को नहीं पढ़ पाते हैं, तो इस केस में आपको जो है ना, मतलब थोड़ा सा वो पढ़ के नहीं देते हैं एग्ज़ाम, या फिर मतलब उस टाइप से उस डिग्री के ड्यूरेशन में आपने पेडागोगी का नहीं पढ़ा था, तो शुरुआती में आपको पेडागोगी को समझने में, खासकर साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट को काफ़ी क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस केस में आपको जो है क्या करना चाहिए कि पेडागोगी का आपको याद नहीं करना है, पेडागोगी का जो अंडरस्टैंडिंग होता है, क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो आपको उसमें पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तरीका है, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। तो इससे आपको क्या मिलेगा, बेसिक आइडिया मिलेगा। तो आप ये करिएगा तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका टेट के एग्ज़ाम में पेडागोगी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, क्योंकि आपका ऐसे 30 क्वेश्चन आता है, मैथ में भी आता है, साइंस में भी आता है, हिंदी में भी आता है। तो आप कह सकते हैं कि 50 to 60%, 70% के आसपास जो है वो पेडागोगी का रेशियो है। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको जो है वो इस पर काम करने की ज़रूरत है अच्छे से तरीके से, जैसे कि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें स्कोर कर सके, इसके लैंग्वेज को समझ सकते, इसमें असेसन रीजन वाला क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, कैसे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है, उस टाइप से आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना, अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप जो है वो क्या कर सके, ताकि आप जो है वो एग्ज़ाम एक बार में क्लियर कर सके। फिर मैंने लिखा डोंट रिमेंबर पेडागोगी क्वेश्चन। आपको पेडागोगी क्वेश्चन को लर्न नहीं करना ही नहीं कि आप कोई बुक, पब्लिकेशन का कोई बुक ले लिए और उसको लाइन बाय लाइन जो है आप क्या कर रहे हैं, रोट मेमोराइजेशन कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना है। आपको जो है वो उसको समझना है, उसको रिमेंबर नहीं करना है। अब थोड़े ऐसा थोड़ा है कि आप 30 क्वेश्चन को लर्न करके जाइएगा और जो क्वेश्चन आप लर्न करिएगा वही आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो उसको आपको लर्न नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी लर्न करने की कोशिश नहीं करना है कि पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लिए और रट्टा लगाना स्टार्ट कर दिए। तो ये आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे आपका उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड पेडागोगी क्वेश्चन। पेडागोगी के क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है, समझना है और आपको बार बार देखना है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे जो है वो क्या करिएगा, ये कैसे आप जो है उसको कर पाइएगा, क्या कैसे आप अंडरस्टैंडिंग, मतलब पिछले वाले एग्ज़ाम में आप कैसे, आपका जो है वो किस पोर्शन में आपका गलत हो रहा था, कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे थे, कहाँ कहाँ आपको लगा कि नहीं ये वाला पॉइंट हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो वह उस टाइप के उसके थ्योरी को, पहले उसका थ्योरी का वीडियो देख लीजिए, बुक से पढ़ लीजिए और उसके बाद जो है उस पर क्या करिए, काम करिए और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आप रट के जाइएगा, बिना समझे आप दीजिएगा तो होगा क्या कि आप जो है वो फिर वही गलती करके आइएगा। तो आप याद करिए नहीं, बस उसको क्या करिए, उसको दोबारा जो है वो अच्छे से करिए। पेडागोगी वाले क्वेश्चंस को समझ समझ के करिए। आप देखिएगा कि आप में बहुत सारे परिवर्तन आएगा और आपको वो ईजी लगने लगेगा। इसलिए अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाना जो है वो क्या है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर है फॉलो एनसीईआरटी बुक सब्जेक्टिव पार्ट। अगर आप मैथ साइंस से बिलोंग करते हैं तो उसका सिलेबस देख लीजिए और एनसीईआरटी बुक से उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप साइंस क्वेश्चन आता है तो 6, 7, 8, जैसे आप पार्ट 2 का आप तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 का, तो 6, 7, 8 का साइंस आता है, पूरा एनसीईआरटी का किताब पढ़ जाइए। तो इस केस में जो है वो
आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। बहुत सारा क्वेश्चन आप देखिएगा कि एनसीईआरटी जो आप लाइन बाय लाइन पढ़े थे, इंपॉर्टेंट नोट्स आप तैयार किए थे, उसी से आपका आ गया। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप एनसीईआरटी, ठीक है। जब मैंने पास किया था तो मैं एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट हुआ था। तो आपको भी जो है वो एनसीईआरटी को क्या करना है, आपको वो फॉलो करना है, उसको पढ़ना है, ताकि आपका सब्जेक्टिव पार्ट स्ट्रांग हो जाए। ये हो गया। इंटरनेट पर भी आपको रिसर्च करना है, वहाँ से कुछ आपको टॉपिक मिल जाए, लेकिन सबसे पहली बात ज़्यादा से ज़्यादा अपने से काम करना है, ताकि ये आपका पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाए। प्रैक्टिस पैसेज भी आपका आता है इंग्लिश में, हिंदी में कभी कभी, तो इस केस में क्या होना चाहिए आपका कि आप प्रैक्टिस कीजिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप बिना प्रैक्टिस किए हुए जाइएगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप उतना फास्टली वे में, या फिर आपका टाइम मिसमैनेजमेंट हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम रहते रह जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी हल्का सा भी दिक्कत नहीं हो, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन ये पैसेज का आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आप प्रैक्टिस किए रहिएगा 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस का। तो इस केस में जो है आप इजीली वे में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का 10 पैसेज का प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा, तो बहुत ईजिली वे में वहाँ पर आराम से ये पैसेज निकाल सकते हैं और अच्छा खासा मार्क्स निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स क्वेश्चन है तो मैथमेटिक्स क्वेश्चन का आपको पता है कि इसको सॉल्व करना पड़ता है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, और ये टाइम टेकन होता है। तो ये सब भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन का भी जो है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद जब आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मॉक टेस्ट भी देना चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि छूट जाता है, तो अगर जैसे कि टेक्स्ट बुक पर आपको ऑलरेडी अवेलेबल है टेस्ट, ये आपका सीटेट का मिल जाएगा, और अगर आपके आजू बाजू में ये ऑफलाइन टेस्ट होता है, सीटेट का कोई करवाता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। तो OMR पर भरने का तरीका, क्वेश्चन पढ़ने का जो तरीका होता है, वो पूरा आपको रियल एग्ज़ाम में ये फील कराता है, और ये करते हैं तो उसको मॉक टेस्ट देते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने में, एग्ज़ाम में 3 घंटा आपको कंटिन्यूसली कैसे बैठना, जो भी 2.5 घंटा का आपका पेपर है, कैसे ये काफ़ी क्या करता है, आपको हेल्प करता है। तो ये वाला इसका भी आप हेल्प ले सकते हैं। इसका करने से क्या होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने में, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने में, एग्ज़ाम में कैसे करना है, क्या आपका लैग कर रहा है, क्या गलती कर रहा है, उसको थोड़ा सा देखने से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। फिर है एनालिसिस मॉक टेस्ट वर्क ऑन योर वीक पॉइंट। अब देखिए कि कहाँ आपका रह जा रहा है, क्यों आपका 90 जो है वो 90 क्रॉस नहीं कर पा रहा है, 110 क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जैसे आपका 90 आ रहा है तो 90 मॉक टेस्ट में आ रहा है तो खुश मत होइए, हो सकता है कि कुछ नंबर आपका घट जाए, तो आपका फिर रहते रहते रह जाएगा। और मेरा कहा मानिएगा तो 90 पर ही आप उसको स्कोर कर लीजिए कि 90 किसी भी में मिलाना है। कहीं कहीं पर आपको जो है वो अलग अलग में, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कहीं कहीं पर आपको जनरल में डाल देता है, तो इस केस में आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए क्या कीजिए कि 100 या 110 का टारगेट रखिए। अगर आपको ऊपर नीचे भी होगा तो 90-95 आपका मार्क्स आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप 100 ले आइएगा, 110 ले आइएगा तो आपको जॉब लग जाएगा। आपको जो है क्या करना है, पहले क्वालिफाई करना है। बस 90 प्लस आ जाएगा नंबर तो आप क्वालिफाई। तो उसको एनालिसिस कीजिए मॉक टेस्ट को कि कहाँ आपका लैग कर रहा है, और उसके ऊपर क्या करिए, काम करिए। उसके वीक पॉइंट पर क्या करिए, काम करिए कि कहाँ आपका लैग कर रहा है, कहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है, क्यों आपका नंबर कम आ रहा है। इस टाइप से आप उसको एनालिसिस कीजिएगा तो बहुत ही ईजी वे में जो है वो आप समझ पाइएगा, और ये आपको एक्सपीरियंस आपको क्या करेगा, काम करेगा एग्ज़ाम में। टेक द हेल्प ऑफ यूट्यूब चैनल ऑल्सो। आप देख रहे हैं अभी यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारा चैनल है जो कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको अलग अलग तरीके से जो है वो आपको बताते हैं, समझ गए। तो वहाँ पर भी देखिए, और जो भी कंटेंट होता है ना, तो ये अभी आसपास में जो आपको करवाया जा रहा है उसी से उसको क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, समझ गए। बहुत सारे चैनल हैं, जैसे हिमांशी मैम का चैनल है, सचिन सर का चैनल है, प्रतीक शिवालिक सर का भी अभी कोई सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं, तो उसको आप फॉलो कीजिएगा, उसको देखिएगा, उसको समझिएगा, तो आराम से आपका जो है वो इन सब के हेल्प से भी और अपने हेल्प से भी आपका जो है वो क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, और फिर आप एलिजिबल हो जाइएगा बहुत सारे फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। इफ़ यू फॉलो दिस स्टेप डेफिनेटली क्रैक द एग्ज़ाम। बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है,
बहुत छोटा भी एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप ऐसे ही सोच के चले कि ये तो टेट का एग्ज़ाम है, एक ही बार में हम क्या कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, मतलब किसी चीज़ को ईजी, एकदम ईजी वे में लेना जो है वो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए आपको जो है ये सब स्टेप को फॉलो करिए, अच्छे से करिए, देखिए, समझिए, तो आराम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाइएगा। क्वालिफाई कर जाइएगा तो 2-3 बहुत सारा बेनिफिट है। पहला बात, आप बहुत सारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरा बात कि आप जो है वो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कंपलसरी हो गया। तो इस केस में जो है वो क्या आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, समझ गए। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, तो काफ़ी टीचर्स जो है वो लगे हुए हैं इसको भी क्लियर करने में, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे तो फिर उनका जॉब जो है वो चला जाएगा। तो ये सब कुछ पॉइंट है, इन सब चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, उसको सही तरीक़ा से काम करते हैं तो आपका ईजी वे में एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके पास कोई चैनल है, ग्रुप है, आपको लगता है कि मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश किया है, तो वहाँ पर आप इसको शेयर कर दीजिए। और आपको कुछ डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा रिप्लाई दूँ, या फिर मैं वीडियो के माध्यम से आपको जो है वो क्या करूँ, समझाने की कोशिश करूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो भी अपडेट होता है, जो भी कुछ होता है, मैं क्या कर देता हूँ, उसको अपडेट वहाँ पर कर देता हूँ, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका जो है मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और सिलेक्शन आपका कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।